सनातन संस्कृति में स्त्री के 16 श्रृंगार का महत्व। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने स्त्रियों के 16 श्रृंगार के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, भारतीय संस्कृति में स्त्री के 16 श्रृंगार का अत्यधिक महत्व है। ये 16 श्रृंगार नारी की सुंदरता, समृद्धि और वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माने जाते हैं। विवाह के समय और धार्मिक अनुष्ठानों में इन 16 श्रृंगारों का विशेष रूप से पालन किया जाता है। स्त्री के 16 श्रृंगार न केवल उसकी शारीरिक सुंदरता को बढ़ाते हैं, बल्कि उसके वैवाहिक जीवन, समृद्धि और सौभाग्य का भी प्रतीक होते हैं। ये श्रृंगार स्त्री को पूर्ण और दिव्य बनाते हैं और भारतीय संस्कृति में इनका विशेष महत्व होता है। लेकिन वे 16 श्रृंगार कौन कौन से हैं, क्या आपको ज्ञात है? यदि पहले से ज्ञात है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। यदि ज्ञात नहीं है तो आज की वीडियो में ज्ञात होने के बाद आपको कैसा प्रतीत होगा, यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। आइए अब स्त्रियों के 16 श्रृंगार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वे कौन कौन से 16 श्रृंगार हैं और उनका क्या क्या महत्व है। पहला श्रृंगार है बिंदी। बिंदी माथे पर भौहों के बीच में लगाया जाता है। यह चंद्रमा का प्रतीक है और मानसिक शांति प्रदान करता है। महिलाओं के लिए, खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए बिंदी लगाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। बिंदी या कुमकुम माथे के जिस भाग पर लगाई जाती है, वह भाग इंसान का आज्ञा चक्र होता है, जिसका संबंध मन से होता है। इससे एकाग्रता की क्षमता बढ़ती है और दिमाग भी शांत रहता है। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। सिंदूर बालों के मांग में लगाया जाता है, अर्थात बालों के बीच में माथे के ठीक ऊपर में लगाया जाता है। यह सौभाग्य और विवाहिता होने का प्रतीक है। सिंदूर सुहाग की निशानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि सिंदूर लगाने से पति की आयु में वृद्धि होती है। महिलाएं सिर के जिस भाग में सिंदूर लगाती हैं, वहां मस्तिष्क की महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसे ब्रह्मरंध्र के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही संवेदनशील ग्रंथि है। इस जगह पर सिंदूर लगाने से महिलाओं को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। दरअसल सिंदूर में पारा धातु होता है, जो ब्रह्मरंध्र के लिए औषधि का काम करता है। तीसरा श्रृंगार है मांग टीका। बालों की मांग के बीच में माथे पर पहना जाने वाला एक गहना, जिसे मांग टीका के नाम से जाना जाता है। यह सौंदर्य और भव्यता का प्रतीक है। सोने या चांदी के मांग टीका को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उपयुक्त माना जाता है। इससे किसी भी प्रकार की बेचैनी नहीं होती और मन भी शांत रहता है। चौथा श्रृंगार है काजल। यह आंखों में लगाया जाने वाला एक श्रृंगार है। यह आंखों की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ बुरी नजर से भी बचाव करता है। काजल केवल आंखों की सुंदरता ही नहीं बढ़ाता, अपितु नकारात्मक शक्तियों को भी हमसे दूर रखता है। साथ ही काजल से आंखों में ठंडक बनी रहती है और आंखों से संबंधित कई रोगों से भी काजल बचा लेता है। पांचवा श्रृंगार है नथ। नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण, जिसे नथ के नाम से जाना जाता है। यह वैवाहिक जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। नाक की नथ जिस जगह पर पहनी जाती है, वह भी एक तरह का एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, जो बच्चे पैदा करने के दर्द को कम करता है। छठवां श्रृंगार है कर्णफूल। कर्णफूल कानों में पहने जाने वाला एक गहना है। यह चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देता है। सुंदर दिखने के अलावा कान की बाली एक और काम करती है। दरअसल कान के बाहरी भाग में जहां पर बाली पहना जाता है, वहां पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस कारण कान में सही भार के कुंडल या बाली पहनने से एक्यूप्रेशर पॉइंट पर दबाव पड़ता है, जिससे किडनी और ब्लैडर स्वस्थ बने रहते हैं। सातवां श्रृंगार है हार या मंगलसूत्र। यह महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाता है। मंगलसूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सौभाग्य का प्रतीक है। मंगलसूत्र के काले मोती महिलाओं को बुरी नजर से बचाते हैं।
इसके अलावा ये उत्तेजना पैदा करने वाले हार्मोन्स को सक्रिय बनाते हैं। 8वां श्रृंगार है बाजूबंद। बाजूबंद बाजू अर्थात भुजाओं पर पहनने वाला एक अद्भुत आभूषण है। यह शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। सोने या चांदी के बाजूबंद से बाजुओं में स्थित प्रतिबिंब केंद्रों पर दबाव बनता है, जिससे महिलाओं का सौंदर्य एवं यौवन लंबे समय तक बना रहता है। 9वां श्रृंगार है चूड़ियां। यह महिलाओं के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा अपनी कलाई पर पहनी जाती है। यह समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। सुहाग की निशानी चूड़ियां महिलाओं के लिए काफी लाभप्रद मानी जाती हैं। महिलाएं शारीरिक दृष्टि से पुरुषों की तुलना में अधिक कोमल होती हैं। ऐसे में चूड़ियां पहनने से महिलाओं को शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। दरअसल सोने और चांदी की चूड़ियां जब शरीर के साथ घर्षण करती हैं तो इनसे शरीर को इन धातुओं की शक्तिशाली तत्व प्राप्त होने लगते हैं, जो महिलाओं को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। 10वां श्रृंगार है अंगूठी। अंगूठी उंगलियों में पहनी जाती है। यह प्रेम और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उंगलियों में आलस को दूर करने के लिए प्रतिबिंब केंद्र होते हैं। इस कारण से माना जाता है कि अंगूठी पहनने से महिलाएं आलसी नहीं होती हैं। 11वां श्रृंगार है कमरबंद। कमरबंद महिलाओं के द्वारा कमर में पहनने वाला एक गहना है। यह आकर्षण और सुंदरता की वृद्धि करता है। कमरबंद धारण करने से महिलाओं के हर्निया से संबंधित ग्रंथि केंद्र पर दबाव बना रहता है, जिससे महिलाओं को हर्निया की समस्या नहीं होती है। 12वां श्रृंगार है पायल। पायल पैरों में पहनने वाला एक गहना है। यह शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। पैरों को सुंदर बनाने के अलावा पायल की आवाज घर की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है। चांदी की पायल पहनने से स्त्रियों को स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होता है। दरअसल पायल हमेशा पैरों से रगड़ाती रहती है, जिससे पैरों की हड्डियों को चांदी के तत्वों से मजबूती मिलती है। आयुर्वेद में भी कई दवाओं में इन धातुओं की भस्म का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए धातुओं की भस्म से जैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही लाभ पायल पहनने से भी प्राप्त होते हैं। 13वां श्रृंगार है बिछिया। बिछिया पैरों की उंगलियों में पहनी जाती है। यह विवाहित होने का प्रतीक है और कहा जाता है कि यह प्रजनन क्षमता में भी सहायक होता है। बिछिया पैर की जिस उंगली में पहनी जाती है, उस उंगली की साइटिक नर्व की एक नस को बिछिया दबाती है, जिस वजह से आसपास की दूसरी नसों में रक्त का प्रवाह तेज होता है और यूट्रस, ब्लैडर व आंतों तक रक्त का प्रवाह ठीक होता है। गर्भाशय तक सही मात्रा में रक्त पहुंचाता रहता है। यह बिछिया अपने प्रभाव से धीरे धीरे महिलाओं के तनाव को कम करती है। 14वां श्रृंगार है मेहंदी। मेहंदी हाथों और पैरों पर लगाई जाती है। यह पेड़ की पत्ती होती है। मेहंदी सौंदर्य और शुभता का प्रतीक है। किसी भी शुभ काम करने से पहले महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं। यह हाथों को सुंदर बनाने के साथ ही शरीर को ठंडा रखने का भी काम करता है। साथ ही यह चर्म रोग और मिर्गी की समस्या को भी दूर करता है। 15वां श्रृंगार है गजरा। गजरा फूलों से बना हुआ एक श्रृंगार है जो बालों में सजाया जाता है। यह सुगंध और ताजगी का प्रतीक है। बालों को खुशबूदार और स्वस्थ बनाता है। 16वां श्रृंगार है लाल साड़ी। लाल वस्त्रों को सुहाग की निशानी और विवाह का विशेष परिधान माना गया है। इन वस्त्रों में ओढ़नी, चोली और घाघरा सम्मिलित हैं। ये सभी परिधान सूती या रेशम से बने होते हैं, जिससे स्त्री की काया स्वस्थ और सुंदर बनी रहती है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने स्त्रियों के 16 श्रृंगार के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। यही 16 श्रृंगार माता के पूजन में भी अर्पित किए जाते हैं, तो इन श्रृंगारों का लिस्ट आप नोट कर लीजिए। यही 16 श्रृंगार माता के पूजन में भी आप अर्पित किया कीजिएगा, क्योंकि यही वास्तव में 16 श्रृंगार हैं। आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि 16 श्रृंगार के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके और वे भी इन्हीं श्रृंगारों को एकत्रित करके माता को भी अर्पित कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर किसी नवीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।